ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम आत्म ध्यान करेंगे। उसके लिए सीधे होकर बैठ जाएंगे। पहले मस्तक, गर्दन, पीठ, कमर सीधी रेखा में, आंखें हल्के से बंद, और यहाँ से जो शब्द बोले जाते हैं उस शब्दों के अर्थ का अनुसंधान करने का प्रयत्न करेंगे। उसके साथ साथ हमें चलना है। आत्म ध्यान, जिसे विश्लेषणात्मक ध्यान कह सकते हैं, आप निधिध्यासन कह सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन कहा जाता है इसे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। कल्याण स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। परमात्मा उसे कहते हैं जिसमें सब समाविष्ट हो जाता है। सभी की आत्मा मिलकर परमात्मा होता है। मेरी, आपकी, पशु की, पक्षी की, कीट पतंग की, यहाँ तक कि जड़ वस्तु की भी आत्मा, सब मिलाकर उसका एक नाम हुआ परमात्मा। परम, ऐसा परम जिसमें सब आ जाता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं बचे, उसी को परम कहते हैं। परमात्मा कल्याण स्वरूप है, शिव स्वरूप है, उसको मेरा नमस्कार। परम आत्मा में सब कुछ समाविष्ट हो जाता है, तो मैं भी उसी के अंतर्गत ही, मैं आत्मा भी, मेरी आत्मा भी, या मैं आत्मा भी उसी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इस आत्मा के अनुसंधान के लिए, स्वस्वरूप के अनुसंधान के लिए यह ध्यान है। आत्मा की सभानता, अपनी सभानता तो निरंतर होती ही है। मुझे आत्मा का अनुभव नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि आत्मा अर्थात मैं निरंतर अहम 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 इस तरह से स्फुरित हो रहा है। अतः मुझे आत्मा का कोई नया अनुभव नहीं करना है। नए सिरे से
उसको ढूंढना नहीं है, उसका निर्माण भी करना नहीं है। आत्मा का मुझे कोई नया अनुभव नहीं करना है, परंतु आत्मा की, स्वयं की, अपने आप की सच्ची पहचान करनी है। क्योंकि आत्मा के साथ साथ अनात्मा के अंश भी जुड़ गए हैं। कुछ एक अनात्मा के अंशों को भी मैंने आत्मा मान रखा है। स्वभावतः पहले के इसी संस्कार के कारण देह को हमने आत्मा मान लिया है। इस देह को मैं मानते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारे पूर्व पूर्व के संस्कार है, अनादि संस्कार है। सामान्यतः इस देह के ख्याल के साथ साथ आत्म तत्व का ख्याल मिला हुआ ही होता है। हमें देखना है कि मैं देह हूँ या देह विशिष्ट हूँ। देह में इंद्रियां भी समाविष्ट है, प्राण भी समाविष्ट है। इंद्रियां और प्राण से विशिष्ट यह देह मैं हूँ, ऐसा मान लेना स्वाभाविक हो गया है। ऐसी आदत ही हो गई है, जिसके कारण मैं अपने आप को स्त्री या पुरुष, बालक या वृद्ध इत्यादि मान लेता हूँ। और इसीलिए मैं के ख्याल में स्त्री का ख्याल, पुरुष का ख्याल मिला हुआ ही होता है। उसी तरह मन को आत्मा मान लेना भी स्वाभाविक हो गया है। और इसलिए मैं सोचने वाला, मनन करने वाला, मैं ज्ञाता, प्रमाता, मैं कर्ता, भोक्ता, मैं अनुभविता, ऐसे ख्याल भी स्वभावतः मैं के साथ जुड़ गए हैं। आत्मा के साथ जुड़े हुए इन अनात्मा के ख्यालों को शास्त्रों ने अध्यारोप कहा है। अध्यारोप माने ऊपर से थोपी गई वस्तु। एक आत्मा है और आत्मा के साथ हमने देहादि संघात को जोड़ दिया। जिसका हमें अपवाद करना है। अध्यारोप का हमें अपवाद करना है।
ऐसा अध्यारोप करने में मेरा कोई प्रयत्न नहीं है, स्वभाव से ही यह हो जाता है और अभी भी हो रहा है। इस विद्यमान अध्यारोपों का अपवाद करना है। इसके लिए एक सिद्धांत यह दिया गया है कि जो भी बदलता है, जो भी परिवर्तनशील है, वह आगंतुक है, स्वभाव नहीं है। अतः आगंतुक को आगंतुक जानकर ही उसका अपवाद करना है। स्वभाव तो नित्य होता है। मैं नित्य हूँ, सर्व परिवर्तनों से मुक्त हूँ, सर्व परिवर्तनों का आधार, सर्व परिवर्तनों का प्रकाशक, सर्व परिवर्तनों को जानने वाला, सभी बदलावों से परिवर्तनों से मुक्त हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे देह में परिवर्तन हो रहा है। मैं जानता हूँ मेरी इंद्रियाँ अब उतनी सक्षम नहीं रह गई है। मैं जानता हूँ मेरा मन, मेरी बुद्धि इतने शार्प नहीं रह गए हैं। जिसको मैं जानता हूँ वह मैं नहीं हो सकता। जो मेरा होता है वह भी मैं नहीं हो सकता। मेरा पुस्तक, मेरा वस्त्र, ऐसा अगर हम जानते और मानते हैं तो पुस्तक मैं नहीं, वस्त्र मैं नहीं, यह भी तो हम समझते हैं। उसी तरह मेरा देह, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरी आँख, इन सब को जब हम जानते हैं तो वह मैं नहीं हो सकते। जन्म लेना मेरा धर्म नहीं है, देह का धर्म है। यौवन, प्रौढ़त्व, वृद्धत्व, ये सब मेरे धर्म नहीं है, देह के धर्म है। इन सभी धर्मों का, सभी विकारों का, सभी बदलावों का मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं प्रकाशक हूँ। उन सभी से मैं भिन्न हूँ। मन की वृत्तियों का भी मैं ज्ञाता हूँ, उनका भी मैं प्रकाशक हूँ। मन की वृत्तियाँ, मन के विचार सदा बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील है। विचार उठता है और शांत हो जाता है, और उठते बैठते हुए विचारों का मैं प्रकाशक हूँ, साक्षी हूँ। देह तो दृश्य है, मन भी दृश्य है। मन में उठने वाली वृत्तियां भी दृश्य है। उससे असंग, असंबद्ध दृष्टा मात्र मैं हूँ। वास्तव में तो दृष्टा भी मेरा स्वरूप नहीं। जब दृश्य नहीं होता तब दृष्टा भी मैं नहीं कहाता। मैं तो द्रुम मात्र
दृष्टि मात्र, ज्ञान मात्र मेरा स्वरूप है। दृष्टि स्वरूप, चित्त स्वरूप, शुद्ध चैतन्य, अनंत असीम चैतन्य, जिसकी कोई सीमा नहीं, स्वयं प्रकाश, शुद्ध चैतन्य, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, कोई परिच्छिन्नता नहीं। वहाँ कोई दुख नहीं, आनंद ही आनंद, प्रशांत, स्वयं प्रकाश, शांति स्वरूप मैं। समुद्र की गहराई में जैसे प्रगाढ़ शांति होती है, वैसे अपने अंतरतम में प्रगाढ़ शांति है, जहाँ कोई प्रत्याघात नहीं, जहाँ स्वयं संतोष है, स्वयं तुष्ट, स्वयं शांत, स्वयं सभान, चिदानंद रूप है अपना मैं। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अखंड आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहम्। यह शांति वास्तव में अपना स्वरूप है। जो भी अशांति है, जो भी प्रवृत्ति है, वह चाहे मन में हो या अन्यत्र हो, उसका तो मैं दृष्टा मात्र हूँ। मेरी सन्निधि में सर्व प्रवृत्ति होती रहती है। सन्निधि स्वरूप शांत चैतन्य मैं हूँ। सबका अविरोधी, सभी को समाविष्ट करने वाला, सभी को स्वीकार करने वाला, स्वयं तृप्त, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। पंच महाभूतों का बना यह देह मैं नहीं हूँ। मन बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। मन बुद्धि में उठने वाले विचार भी मैं नहीं हूँ। मैं तो उनका ज्ञाता दृष्टा हूँ, उसका प्रकाशक हूँ।
स्वयं शुद्ध, स्वयं शांत स्वरूप हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। मंगल स्वरूप, प्रसन्न स्वरूप, आनंद स्वरूप मैं हूँ। आनंद ही आनंद, आनंद घन में हूँ। शांत, प्रशांत, अखंड, अनंत एक रसात्मा शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।